हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल। आज मैं आपके लेके आई, देखिए जो लूज ब्रेड्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा यूनिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो के साथ। देखिए हमने बनानी है लूज ब्रेड। तो लूज ब्रेड बनाने के लिए मैंने नीचे से थोड़े से हेयर्स लिए हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं उठाया है, नीचे से थोड़े हेयर लिए और इनमें मैं कर रही हूँ कॉम। और इनमें कॉम करने के बाद मैंने यहाँ पर एक सिंपल वाली ब्रेड जो कि हम नॉर्मली बनाते हैं 3 सेक्शंस लेके मैंने यहाँ पे ब्रेड प्रिपेयर करूँगी। जैसे कि आप कोई भी सेक्शन ले सकते हैं। तो लूज़ ब्रेड बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी ब्रेड बनाई है। तो ये हो चुकी है हमारी ब्रेड प्रिपेयर। ये देखिए एक छोटे से हेयर्स लेके हमने, और ये जो हमने प्रिपेयर की है ये ये भी हमने लूज़ ही रखी है। हमने ये एक तरह से बेस बनाया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट करें। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से आप चाहें तो अपने हेयर्स लेफ्ट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो मत कीजिए, एज योर विश। मैंने यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट लिया है, नॉर्मल सा, यानी कि मैसी सेक्शन ही लिया है, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं लिया, एक मैसी सेक्शन ही लिया है। और ये जो सेक्शन है मेरा, इसे मैं अपने कॉम की हेल्प से थोड़ा नीट कर लेती हूँ, ठीक है। और इसको मैं डबल यानी कि 2 लेयर्स में डिवाइड करती हूँ। 2 लेयर्स में आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि इक्वल हेयर्स आएँ, और इनको मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ। आप देख रहे हैं मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। सिंपली मैंने एक रोप टाइप की फोल्ड ली है, और इस फोल्ड में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वॉल्यूम जो है वो क्रिएट करनी है। इस तरह से एक वॉल्यूम जो है वो मैं क्रिएट कर लूँगी। और ये जो है नीचे तक आपने लेके जाने हैं, और इसको नीचे तक ले जाकर आपने इस पूरी में छोटे छोटे से सेक्शन उठाकर, यानी सेक्शन के छोटे छोटे से पार्ट उठाकर इन्हें पुल आउट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन्हें पुल आउट कर लेना है। अब आपने ये जो बेस ब्रेड प्रिपेयर की थी ना, आपने इस ब्रेड में इसको टर्न करना है, एक मैसी सा टर्न लेना है। इस तरह से इसे टर्न कर लीजिए, और टर्न करने के बाद लूजली आपने यहाँ पर अपनी यू पिन की हेल्प से इन्हें टाई अप कर देना है। इस तरह से इन्हें टाई अप करना है। और जो आपने बेस ब्रेड प्रिपेयर की थी ना, उसके साथ इस तरह से टाई अप किया है मैंने। नेक्स्ट अगेन आपने दूसरा सेक्शन क्रिएट करना है। इस सेक्शन में भी आपको नीट एंड क्लीन ही से रखना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, इसे अगेन इसी तरह से ही सर्कुलर मूव करवाना है। और सर्कुलर मूवमेंट के बाद आपने इसमें जो है वॉल्यूम क्रिएट करनी है। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो वॉल्यूम क्रिएट करने का होता है। तो इसमें आपने नीचे से आपने अपने हेयर्स को होल्ड करके रखना है ताकि ये ओपन ना हो, और इसमें वॉल्यूम क्रिएट करनी है। वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद आपने इन हेयर्स को इसके ऊपर से लेके आना है, यानी आपने ये जो लगाया है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर से लेके आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे टाई अप करना है, और टाई अप करने के लिए हमने अपने यू पिन्स का यूज़ करेंगे, और इसको इसके ऊपर यहाँ पे इसे अपने ब्रेड में लगाएंगे। फिर इसके ऊपर से लेके आएंगे, और ऊपर से लाने के बाद आपने इसे अपनी ये जो ब्रेड थी इसके पीछे से निकालते हुए यहाँ पर इसे टाई करना है। यहाँ पे इसे एक लूजली फोल्ड करके इसको यहाँ टाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे टाई अप करना है अपने सारे हेयर्स को होल्ड करके, और किसकी हेल्प से, अपने यू पिन की हेल्प से, इस तरह से। और अच्छे से टाई अप कीजिएगा, और इनको अपने अपर वाले जो हेयर्स हैं उनके साथ मिक्स कर दीजिए। और इन हेयर्स को आप यहाँ पर अपने जो पिन है इसकी हेल्प से यहाँ पे इसे इस तरह से लगा दीजिए। तो इस तरह अब अगेन फिर आपने क्या करना है, एक और सेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ से हमने एक और सेक्शन क्रिएट किया,
इसे नीट एंड क्लीन कर लीजिए, इसे भी नीट एंड क्लीन कर लीजिए। नीट एंड क्लीन करने के बाद आपने इसे अगेन 2 सेक्शंस में डिवाइड कीजिए और इसे राउंड एंड राउंड मूव करना है। मूवमेंट के बाद आपने इसमें उसी तरह से ही अपनी जो वॉल्यूम है वो क्रिएट करनी है जैसे आपने पहले की थी। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम क्रिएट कर रही हूँ। अपने हेयर्स को नीचे से होल्ड करके रखना है, ठीक है, और फिर इसमें छोटे छोटे से हेयर्स लेके इसमें वॉल्यूम क्रिएट करनी है। इस तरह से आपने इसमें वॉल्यूम क्रिएट करनी है। और वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ये वॉल्यूम क्रिएट हो गई। ये देखिए, आपने इन हेयर्स को यहाँ से सेंटर से लेके आना है, यानी ये जो ही ब्रेड है ना, इसको यहाँ से सेंटर से लेके आना है। जैसे हमने ऊपर से लिया था, इसको यहाँ से लेना है और यू पिन की हेल्प से इसे यहाँ पे टाई अप कर देना है इस तरह से, ठीक है। और इसको अब सेंटर से लाकर इसको अपने ब्रेड से बैक से लेके आइए और इसको भी यहाँ पर एक रफ हेयर्स के साथ यहाँ पे इसे टाई अप कर दीजिए अपनी बेस ब्रेड के साथ, जो कि हमने सबसे पहले बनाई थी। और इसको हमने यहाँ पर इसे इस तरह से टाई अप करना है। और मैंने क्या लिया है, यहाँ पे अपनी यू पिन्स ली हैं और इन्हें यहाँ पर इस तरह से टाई अप किया है, ठीक है। तो हमारा ये जो थर्ड सेक्शन है यानी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे जो बहुत सारे हेयर्स बचे हैं, इससे अगेन आप एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, फ्रंट वाला छोड़ देंगे और बैक साइड वाला सेक्शन लेंगे, इसको नीट एंड क्लीन करेंगे, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसे रॉक टाइप स्ट्रक्चर में लेके आएंगे। और इस तरह से लाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें वॉल्यूम क्रिएट करनी है। तो ऊपर से पकड़ते हुए आपने इसमें इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने वॉल्यूम क्रिएट की। वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद मैं सारे हेयर्स को बैक ले जाऊंगी और बैक ले जाकर इन्हें यहाँ पर ऊपर से देखिए इसके सराउंड बैक से इसके सराउंड मूव करूँगी और मूव करके इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आऊँगी और यहाँ पे इसे टाई अप कर दूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई और यहाँ पे टाई अप कर दिया। और इसको भी हमने अपनी यू पिन की हेल्प से यहाँ पे टाई अप करना है। देखिए, इसको हम बैक से लेके आए हैं तो जहाँ जहाँ से इसकी मूवमेंट है ना, उसको भी हमने सिक्योर करना है, वो सेपरेट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। हमारे ब्रेड का एक पार्ट लगनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब हम ये हमारे रेस्ट ऑफ हेयर्स रह गए हैं, इनको भी हमने सेम रोप टाइप ब्रेड बनानी है। और ये जो ब्रेड बनाकर आपने इसमें भी इसी तरह से वॉल्यूम क्रिएट करनी है। तो हमने ब्रेड बनाई और यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है वो हमने क्रिएट कर ली। यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे इनकी वॉल्यूम क्रिएट कर ली। और इनको अब हम ले जाएंगे, वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद अच्छे से इसमें वॉल्यूम लेके आएँ। और वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद हमने इनको बैक लेके जाना है। बैक ले जाकर हम इनको इस तरह राउंड मूव करेंगे और राउंड मूव करके यहाँ पर ही, नीचे नहीं लेके जाएंगे, यहीं पर ही इसे टाई अप करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास ज़्यादा पोर्शन नहीं है ले जाने के लिए, ठीक है। तो इन्हें यहीं पे ही राउंड मूव करेंगे और यहाँ पे हम इन्हें मिडल में लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे। और ये जो हमारी बैक में आई है इसको भी हम सिक्योर कर देंगे अपनी यू पिन की हेल्प से, ठीक है। अब हमारी ये जो ब्रेड है ये तो ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन हमारा ये वाला पार्ट अभी रेस्ट बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ पार्ट है। तो इसको मैंने अब ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसको भी मैं सर्कुलर मूव करूँगी
और सर्कुलर मूव करके इसमें भी वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। जो मैंने बेस ब्रेड थी जो बच गई, ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट करके इसे सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट देंगे इस तरह से, और उसको हम अपने नीचे इस पार्ट में फिक्स कर देंगे इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो हमारी जो लूज़, ये देखिए ये हमारी लूज़ ब्रेड है और ये जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप लूज़ ब्रेड जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी लगे आपके हेयर्स निकल रहे हैं या चांसेस हैं कि निकल सकते हैं, जैसे कि मुझे लग रहे हैं कि मेरे हेयर्स यहाँ से थोड़े लूज़ हैं, तो इसको मैं फ्रंट में ला कर अच्छे से टाई अप कर दूँगी। तो इस तरह से आप एक लूज़ ब्रेड जो है वो बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। बहुत ही लूज़ है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हमारी लूज़ ब्रेड है। तो किस तरह से हमने अपने हेयर्स को बहुत इजीली एडजस्ट किया और बहुत ही यूनिक सा हेयर स्टाइल लूज़ ब्रेड का प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरह से हम अपनी जो ब्रेड है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है हमारी लूज़ ब्रेड हेयर स्टाइल। तो इस तरह से हम लूज़ ब्रेड बनाते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।